प्रिय शिव भक्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कथा सुनाने जा रहा हूँ जिसके सुनने मात्र से ही नीलकंठ महादेव की कृपा से आपके जीवन में आने वाली सभी बाधाओं का अंत होगा और आपका जीवन खुशहाल होगा। बोल नीलकंठ महादेव की जय। शिव की सवारी अतिथिगृह के महल के द्वार पर तेजी से मुड़ी। जैसे ही सवारी केंद्रीय उद्यान का चक्कर काटकर द्वार के निकट रुकी तो शिव ने तत्पर कार्तिक को अपनी बाहों में उठा लिया और द्वार के निकट पहुंच गया। यहाँ उसने कार्तिक को नीचे उतारा, उसका हाथ पकड़ा और तेजी से अंदर की ओर जाने लगा। सती उसके पीछे थी। जैसे ही उसने काली को देखा तो वह मार्ग में ही रुक गया। स्वागत के लिए काली पूजा की थाल पकड़े सामने खड़ी थी। अरे ये क्या! शिव के सामने सती का प्रतिरूप खड़ी थी। उसकी आंखें, मुख, उसका आकार सब कुछ सती के समान ही था। मात्र उसके शरीर का रंग काला था जबकि सती का गेहुआ। सती अपने बालों को अच्छी तरह से जुड़े में बांध लिया करती थी जबकि उससे भिन्न काली के चाल खुले हुए थे। वह स्त्री राजसी वस्त्र और आभूषण पहने हुए थी। एक दूधिया श्वेत एवं लाल रंग का अंगवस्त्रम उसके पूरे बदन को ढके हुए था। उसके बाद उसने उसके कंधे पर 2 अतिरिक्त हाथ देखे। घबराई हुई काली शिव को अनिश्चित होकर घूर रही थी। उसे तब आश्चर्य हुआ जब शिव आगे बढ़ा और उसे नम्रता से इस प्रकार गले लगा लिया कि पूजा की थाली को कुछ ना हो। तुमसे मिलकर अत्यधिक प्रसन्नता हुई, शिव ने चौड़ी मुस्कान के साथ कहा। काली हल्के से मुस्कुराए। वह शिव के इस गर्मजोशी भरी मुद्रा से स्तब्ध थी और उसे बोलने के लिए शब्द नहीं सूझ रहे थे। शिव ने पूजा की थाली की ओर संकेत करते हुए कहा, स्वागत हेतु ये थाली तुम्हें शायद मेरे मुख के चारों ओर 6 या 7 बार घुमानी होगी। काली हंस पड़ी, मुझे क्षमा करें, बस मैं थोड़ी घबराई हुई हूँ। घबराने की कोई बात ही नहीं है, शिव ने अपने दांत निपोरते हुए कहा। बस थाली को चारों ओर घुमाओ, फूलों को मेरे ऊपर फेंको और एक बात का ध्यान रखो कि दीपक नीचे नहीं गिरे। आग की जलन बहुत पीड़ देती है। काली और खिलखिलाकर हंस पड़ी और उसने शिव की ललाट पर लाल तिलक लगाते हुए अनुष्ठान को संपन्न किया। और अब शिव ने कहा, मेरा दूसरा पुत्र कहाँ है? काली एक ओर हो गई। शिव ने गणेश को दूर अतिथिगृह के मुख्य महल की ओर जाने वाली ऊपर की सीढ़ी पर खड़े देखा। वह मेरा दादा है, कार्तिक ने प्रसन्न होकर पिता की ओर देखते हुए कहा। शिव कार्तिक को देखकर मुस्कुराया, चलो चलकर मिलते हैं। गणेश लाल धोती और श्वेत अंगवस्त्रम पहने हुए महल में अपनी मां के कक्ष के द्वार के पास लगभग पहरेदार की भांति खड़ा था। जैसे ही शिव उसके पास पहुंचा तो गणेश अपने पिता के चरण स्पर्श करने के लिए झुका। शिव ने गणेश के सिर को धीमे से छुआ और उसके कंधों को पकड़कर अपनी ओर खींचते हुए आशीर्वाद दिया, आयुष्मान भव मेरे। जैसे ही उसने बादाम के आकार वाली उसकी आंखों को देखा तो वह चुप हो गया। उसके हाथ गणेश के कंधे पर जम गए थे और उसकी आंखें संकुचित थीं। गणेश ने अपने भाग्य को कोसा और अपनी आंखें बंद कर ली। वह जानता था कि उसे पहचान लिया गया था। शिव की आंखें गणेश के मुख पर गड़ी हुई थीं। सती आश्चर्य करते हुए फुसफुसाए, क्या बात है शिव? शिव ने सती को अनसुना कर दिया और गणेश को लगातार दबे हुए क्रोध के साथ घूरता रहा। उसने अपनी थैली में हाथ डाला, मेरे पास कुछ है जो तुम्हारा है। गणेश शांत बना रहा। शिव को एकटक देखते हुए उसकी आंखें विषादपूर्ण थीं। उसे वह देखने की आवश्यकता नहीं थी जो शिव अपनी थैली से निकाल रहा था। वह जानता था कि यह उसका वही बाजूबंद था जो टूट गया था और मंदार पर्वत पर कहीं खो गया था। उसके किनारे घिसे हुए थे और अग्नि की लपटों ने उसे झुलसा दिया था। उस पर कढ़ाई किया हुआ ओम का प्रतीक अभी भी ज्यों का त्यों था, किंतु वह सामान्य ओम का प्रतीक नहीं था। प्राचीन पवित्र शब्द के प्रतीक की रचना सपों से की गई थी। वह सर्प वाला ओम था। गणेश ने शांतिपूर्वक वह बाजूबंद शिव के हाथ से ले लिया। सती ने अविश्वासपूर्ण आंखों से शिव की ओर देखा। शिव, यह क्या हो रहा है? शिव की आंखों से भयंकर क्रोध फूट रहा था। शिव, अपने पति के कंधे को चिंतित होकर स्पर्श करते हुए मती ने कहा। शिव ने सती के हाथ का झटक दिया, तुम्हारे पुत्र ने मेरे भाई त्याग की है। शिव गर्जा।
सती स्तब्ध थी, उसे विश्वास नहीं हो रहा था। शिव ने दोबारा कहा। इस बार उसका स्वर कड़ा और भयंकर था, तुम्हारे पुत्र ने बृहस्पति की हत्या की है। काली उछलकर सामने आई, किंतु वह तो गणेश के संकेत के कारण नागाओं की रानी चुप हो गई। नागा एकटक शिव की ओर देख रहा था। वह कोई स्पष्टीकरण दाबू नहीं दे रहा था। वह नीलकंठ के निर्णय की प्रतीक्षा कर रहा था, अपने दंड की। शिव गणेश के बहुत निकट आया, अत्यधिक निकट। उसकी दी क्रोध से गर्म श्वास गणेश को झुलसा गई। तुम मेरी पत्नी के पुत्र हो, यह एकमात्र कारण है जो मैं तुम्हें प्राणदंड नहीं दे रहा। गणेश ने अपनी दृष्टि नीची कर ली। उसके हाथ याचना में जुड़े हुए थे। वह कुछ भी बोलने को तैयार नहीं था। मेरे घर से बाहर निकल जाओ, शिव ने गर्जना की, इस भूमि से बाहर निकल जाओ। मुझे अपना मुख फिर कभी नहीं दिखाना। अगली बार मैं इतना क्षमाशील नहीं रहूंगा। किंतु शिव, वह मेरा पुत्र है। सती ने याचना की, उसने बृहस्पति की हत्या की है। ये स्वर निर्णायक एवं पूर्ण ब्रह्मांड को सुनाई देने वाला था। सती ने भाव शून्य दृष्टि से देखा। उसके गाल पर आंसू झरझर बहते जा रहे थे। शिव, वह मेरा पुत्र है, मैं उसके बिना नहीं रह सकती। तो फिर मेरे बिना रहो। सती भौचक्की रह गई। शिव, ऐसा ना करें। आप मुझसे ऐसे चयन के बारे में कैसे कह सकते हैं? गणेश ने अंततः चुप्पी तोड़ी। पिताजी, मैं। शिव ने बीच में ही गुस्से में उसे टोक दिया, मैं तुम्हारा पिता नहीं हूं। गणेश ने सम्मान में अपना सिर झुकाया। उसने एक गहरी श्वास ली और पुनः कहा, हे महान महादेव, आप अपनी निष्पक्षता के लिए जाने जाते हैं। आप न्याय के लिए पहचाने जाते हैं। अपराध मेरा है, मेरे पाप के लिए मेरी माता को दंड ना दें। गणेश ने एक बाहु निकाल लिया। ये वही चाकू था जो सती ने अयोध्या में उस पर फेंका था, मेरा जीवन समाप्त कर दें। किंतु मेरी माता को ऐसा शाप ना दे जो मृत्यु से भी अधिक दर्दनाक है। वह आपके बिना जीवित नहीं रह सकती। नहीं, सती चिल्लाए और उछलकर गणेश के सामने आ गई। कृपा करें शिव, यह मेरा पुत्र, यह मेरा पुत्र। शिव का क्रोध बर्फ की भांति जम चुका था। ऐसा प्रतीत होता है कि तुमने चयन कर लिया है। उसने कार्तिक को अपनी गोद में उठा लिया। शिव, सती ने इन्होंने किया, कृपा कर मत जाएं। कृपा को। शिव ने सती की ओर देखा। उसकी आंखें नम थीं, किंतु उसका स्वर निष्ठुर था। मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता। सती, बृहस्पति मेरे भाई के समान था। शिव कार्तिक को अपने साथ लेता हुआ सीढ़ियों से नीचे उतर गया। काशी के नागरिक स्तब्ध थे। जीव को सारा सत्य पता नहीं है। तुमने उन्हें बताया क्यों नहीं? कुब्ध काली ने कहा। अविदिक के महल में काली और गणेश सती के कक्ष में बैठे थे। लंबे समय बाद मिले अपने पुत्र के मोह और पति के प्रतिलक के मध्य सती फंस गई थी। वह शिव को मनाने बंगाओं के भवन में गई, जहां शिव ने अस्थायी निवास बना रखा था। मैं नहीं बता सकता, मैंने वचन दिया है मौसी, गणेश ने उत्तर दिया। शांत स्वर उसके भीतर दबे दुख को छुपा रहा था। लेकिन नहीं मौसी, यह आपके और मेरे मध्य ही रहेगा। केवल एक ही स्थिति है जब मंदार पर्वत पर आक्रमण के रहस्य को खोला जा सकता है। मैं ऐसा होते निकट भविष्य में नहीं देख पा रहा हूँ, लेकिन कम से कम अपनी माँ को तो बता सकते हो। वचन का सम्मान माँ के समक्ष भी किया जाना चाहिए। दीदी पीड़ा में है। मैंने सोचा था कि तुम उसके लिए किसी भी सीमा तक जा सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। मैं करूंगा। वे मेरे बिना रह सकती हैं, लेकिन महादेव के बिना नहीं। वे मुझे इसलिए रोके हुए हैं क्योंकि वे अपराध बोध से ग्रसित हैं। ये तुम क्या कह रहे हो? तुम जा रहे हो? हाँ, अगले 10 दिनों में, जब मेलुहा के सेनापति और चंद्रवंशी राजकुमारी के विवाह का उत्सव समाप्त हो जाता है, उसके बाद पिताजी घर वापस लौट सकते हैं। तुम्हारी माँ इसकी अनुमति नहीं देगी। इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। मैं चला जाऊंगा। मैं अपने माता पिता के वियोग का कारण नहीं बनूंगा। महाराज, मेलुहा के प्रधानमंत्री कंथला ने कहा, बिना औपचारिक आमंत्रण के स्वद्वीप के लिए आपका जाना उचित नहीं है। ये नयाचार के विरुद्ध है।
क्या बकवास है, दक्ष ने कहा, मैं भारत का सम्राट हूँ। मैं कहीं भी जा सकता हूँ जहाँ मेरी इच्छा हो। कंथला एक निष्ठावान प्रधानमंत्री थी, किंतु वह अपने सम्राट को ऐसा कोई काम नहीं करने देना चाहती थी जिससे समस्त साम्राज्य को लज्जित होना पड़े। किंतु अयोध्या समझौते की शर्तों के उत्तर दिया। शांत स्वर उसके भीतर दबे दुख को छुपा रहा था। लेकिन नहीं मौसी, यह आपके और मेरे मध्य ही रहेगा। केवल एक ही स्थिति है जब मंदार पर्वत पर आक्रमण के रहस्य को खोला जा सकता है। मैं ऐसा होते निकट भविष्य में नहीं देख पा रहा हूँ, लेकिन कम से कम अपनी माँ को तो बता सकते हो। वचन का सम्मान माँ के समक्ष भी किया जाना चाहिए। दीदी पीड़ा में है। मैंने सोचा था कि तुम उसके लिए किसी भी सीमा तक जा सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। मैं करूँगा। वे मेरे बिना रह सकती हैं, लेकिन महादेव के बिना नहीं। वे मुझे इसलिए रोके हुए हैं क्योंकि वे अपराध बोध से ग्रसित हैं। ये तुम क्या कह रहे हो? तुम जा रहे हो? हाँ, अगले 10 दिनों में, जब मेलुहा के सेनापति और चंद्रवंशी राजकुमारी के विवाह का उत्सव समाप्त हो जाता है। उसके बाद पिताजी घर वापस लौट सकते हैं। तुम्हारी माँ इसकी अनुमति नहीं देगी। इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। मैं चला जाऊंगा। मैं अपने माता पिता के वियोग का कारण नहीं बनूंगा। महाराज, मेलुहा के प्रधानमंत्री कंथला ने कहा, बिना औपचारिक आमंत्रण के स्वद्वीप के लिए आपका जाना उचित नहीं है। ये नयाचार के विरुद्ध है। क्या बकवास है, दक्ष ने कहा, मैं भारत का सम्राट हूँ। मैं कहीं भी जा सकता हूँ जहाँ मेरी इच्छा हो। कंथला एक निष्ठावान प्रधानमंत्री थी, किंतु वह अपने सम्राट को ऐसा कोई काम नहीं करने देना चाहती थी जिससे समस्त साम्राज्य को लज्जित होना पड़े। किंतु अयोध्या समझौते की शर्तों के अनुसार स्वद्वीप हमारी जागीर नहीं है। अपनी भूमि पर उनका अधिकार है। नयाचार कहता है कि हमें उनकी अनुमति लेनी चाहिए। वे इस अनुमति से इनकार नहीं कर सकते हैं। आप उनके स्वामी हैं, किंतु यह एक औपचारिकता है जिसे पूर्ण करना चाहिए। किसी औपचारिकता की आवश्यकता नहीं है। मैं एक पिता हूं और अपनी प्यारी पुत्री से मिलने जा रहा हूं। कंथला ने अपनी त्योरी चढ़ा ली। महाराज, आपकी मात्र एक पुत्री है। हाँ, मुझे पता है। दक्ष ने अपना हाथ अहंकार से लहराकर कहा, देखें, मैं 3 सप्ताह में प्रस्थान कर रहा हूँ। आप एक संदेशवाहक को स्वद्वीप अनुमति हेतु भेज सकती हैं। ठीक है महाराज, अयोध्या में अभी तक पक्षी संदेशवाहक की व्यवस्था स्थापित नहीं हुई है। आप तो जानते ही हैं कि वे कितने अक्षम लोग हैं। इस प्रकार यदि संदेशवाहक आज भी निकल पड़ता है तो वह 3 महीने में अयोध्या पहुंचेगा। तब तक आप स्वयं काशी पहुंच जाएंगे। दक्ष मुस्कुराया, हाँ, अवश्य मैं पहुंच जाऊंगा। जाएं और जाकर मेरे प्रस्थान करने की व्यवस्था करें। कंथला ने लंबी श्वास छोड़ी, सिर झुककर सम्मान किया और कक्ष से बाहर निकल गई। स्वद्वीप के सम्राट दिलीप ने अपनी पुत्री आनंदमयी और पर्वतेश्वर के विवाह के अवसर पर अनेक उत्सवों को मनाने का निर्णय लिया था, किंतु महादेव और उनकी पत्नी के मध्य में हुए विवाद ने माहौल बिगाड़ दिया था। हालांकि अनुष्ठानों को रोका नहीं जा सकता था, वह ईश्वर का अनादर होता। जबकि सभी प्रकार के आनंदोत्सवों को कुछ समय के लिए टाल दिया गया था, किंतु प्राथमिक देवताओं अग्नि, वायु, पृथ्वी, वरुण, सूर्य और सोम की पूजा को तय कार्यक्रम के अनुसार ही किया जा रहा था। 80 घाट से थोड़ा दक्षिण की ओर पवित्र मार्ग पर स्थापित से सूर्य मंदिर में सूर्य देवता की पूजा का आयोजन किया जा रहा था। मंदिर के रास्ते में एक विशालकाय वेदिका का निर्माण किया गया था। शिव और सती अपने विशेष शेरासन पर बैठे हुए थे, जो उनके लिए नियत किए गए थे। वे दोनों ही एक दूसरे से दूरी बनाए बैठे हुए थे। शिव सती की ओर देख नहीं रहा था। क्रोध स्पष्ट रूप से उसके रोम रोम से झलक रहा था। वह मात्र पूजा के लिए आया था और पूजा समाप्त होते ही ब्रंगाओं के भवन में अपने निवास को प्रस्थान कर जाने वाला था। शिव के क्रोध से अब तक अनभिज्ञ काशी के नागरिक अंदर ही अंदर परेशान थे, किंतु कार्तिक से अधिक नहीं। वह अपने लिए माता पिता से पुनः एक साथ हो जाने के लिए लगातार अनुनय विनय कर रहा था।
ये जानते हुए कि जब वह शिव और सती को एक साथ देखेगा तो वह इस बात पर अधिक बल देगा, इसलिए शिव ने कृत्तिका से कार्तिक को निकट के संकट मोचन मंदिर के उद्यान में ले जाने के लिए कहा था। शिव के साथ ही उस वेदिका पर काली, भागीरथ, दिलीप, अतिथिग्व और आयुर्वती के लिए सिंहासन लगे हुए थे। पर्वतेश्वर और आनंदमय मंदिर की वेदिका पर थे, जहां सूर्य पंडित उन्हें सूर्य देवता के आशीर्वाद से अपने प्रेम को प्रतिष्ठित करने में सहायता प्रदान कर रहा था। असहज स्थिति से बचने के लिए गणेश ने बुद्धिमत्ता से पूजा का निमंत्रण अस्वीकार कर दिया था। जबकि समस्त काशी पूजा स्थल पर था, गणेश संकट मोचन मंदिर में अकेला ही बैठा हुआ था। सर्वप्रथम वह मंदिर से सटे हुए उस उद्यान में अपने भाई से मिलने गया। वे 10 दिनों से नहीं मिले थे। वह कार्तिक के लिए एक थैली में पके आम भी लेकर गया था। उसके साथ 30 मिनट बिताने के बाद गणेश पुनः मंदिर में आ गया। उसने कार्तिक को कृत्तिका के साथ 5 अंगरक्षकों की निगरानी में छोड़ दिया था। श्री राम के भक्त श्री हनुमान को ध्यान से देखते हुए गणेश शांतिपूर्वक बैठा हुआ था। हनुमान जी को संकट मोचन किस कारण कहा जाता है? लोगों का मानना था कि वे अपने भक्त की संकट में सदैव ही सहायता करते थे। गणेश को लगा कि इस विकट स्थिति को सुलझाने में स्वयं से हनुमान जी को भी समस्या होगी। वह अपनी माता के बिना जीवन का की कल्पना नहीं कर सकता था और साथ ही वह अपने माता पिता को के विलगांव का कारण भी नहीं बनना चाहता था। उसने अगले दिन ही काशी छोड़ने का निर्णय ले लिया था, किंतु वह जानता था कि उसका शेष जीवन अपनी माता के लिए तरसते हुए ही बीतेगा, क्योंकि उसने अपनी मां की ममता का अनुभव कर लिया था। जब उसने उद्यान से कार्तिक का हुड़दंग भरा कोलाहल सुना तो वह मुस्कुराया। आत्मा की वह उन्मुक्त हंसी जो अपनी मां की ममता से में पालित पोषित हो। गणेश ने एक लंबी श्वास भरी। वह जानता था कि ऐसी उन्मुक्त हंसी उसके जीवन में कभी नहीं आने वाली। उसने अपनी तलवार निकाल ली, एक सपाट पत्थर खींचा और वह किया जो कोई क्षत्रिय अपने खाली समय में करता है, अर्थात तलवार की धार को तेज करना। अपने विचारों में गणेश इतना डूबा हुआ था कि उसे बहुत देर में इसका भान हुआ। उद्यान में कुछ विचित्र हो रहा था। उसने अपनी श्वास रोकी और सुना, और उसके बाद उसे बोध हुआ। कार्तिक, कृत्तिका और उनके साथियों की हंसी को क्या हो गया था? गणेश तेजी से उठ खड़ा हुआ। उसने अपनी तलवार म्यान में रखी और उद्यान की ओर तेजी से बढ़ चला। तब उसने सुना एक यीमी गुर्राहट और उसके बाद एक कानफोडू गर्जना। जानलेवा आक्रमण निकट था। गणेश ने अपनी तलवार निकाली और दौड़ना प्रारंभ कर दिया। एक आदमी लड़खड़ाता हुआ उसकी ओर आ रहा था। वह काशी का एक सैनिक था जिसकी एक बांह पर चीरा लग गया था। वह स्पष्ट रूप से पंजों का निशान था। कितने हैं? गणेश इतनी जोर से बोला कि उस काशी के सैनिक को दूर से भी सुनाई पड़ सकता था, किंतु काशी के उस सैनिक ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। वह स्तब्ध सा लड़खड़ाता हुआ आगे बढ़ता जा रहा था। गणेश क्षण भर में ही उसके पास था। उसने उसे जोर से झंझोरा और दोबारा पूछा, कितने हैं? 3 सैनिक ने कहा। महादेव को बुला लाओ। सैनिक अभी भी स्तब्ध दिख रहा था। गणेश ने उसे जोर से दोबारा हिलाया, महादेव को बुलाओ अभी। इसी समय वह सैनिक सूर्य मंदिर की ओर दौड़ने लगा और गणेश उद्यान की ओर मुड़ गया। काशी के सैनिक को पता था कि वह किससे पीछा छुड़ाकर भाग रहा था और फिर भी उसके पैर उखड़ रहे थे। गणेश जानता था कि वह किस ओर दौड़ रहा था, किंतु उसकी गति निश्चित और दृढ़ थी। उसने बगल में पड़े एक पत्थर का सहारा लिया और बिना कोई ध्वनि किए बाड़े के ऊपर से उस उद्यान में पहुंच गया। वह दूसरी दिशा में पहुंचा जहां एक शेरनी निकट में ही एक सैनिक के टूटे हुए गले को अपने जबड़ों के मध्य दबाकर उसका दम निकालने का प्रयास कर रही थी, जो पहले ही मर चुका था। गणेश ने तत्परता से अपनी तलवार से उस पर वार किया। उसकी तलवार ने शेरनी के कंधे पर गहरा घाव कर दिया, जिससे रक्त तेजी से बहने लगा। इसी बीच गणेश कृत्तिका, काशी के एक अन्य सैनिक और कार्तिक के पास पहुंच गया, जो उस उद्यान के मध्य में खड़े थे। दूर कोने में 2 सैनिकों के मृत शरीर पड़े थे। उनकी स्थिति को देखते हुए कहा जा सकता था कि वे पहले 2 सैनिक थे जो काल का ग्रास बने। गणेश उछलकर कृत्तिका की दिशा में हो गया।
वे लोग एक ओर से एक शेरनी और बब्बर शेर द्वारा घेरे जा चुके थे। भूमि देवी कृपा करें, ये लोग इच्छावर से ही हमारा पीछा करते आए हैं। दूसरी ओर से उस शेरनी ने उनका रास्ता रोक रखा था, जिसे गणेश के प्रहार ने घायल कर दिया था और जिसके कंधे से तेजी से रक्त प्रवाह हो रहा था। कार्तिक ने अपनी लकड़ी की तलवार बाहर निकाल रखी थी और वह युद्ध करने के लिए तैयार था। गणेश जानता था कि यह कार्तिक की बचकानी बहादुरी थी, जो वह बब्बर शेर पर अपनी लकड़ी की तलवार मात्र से हमला करने को तैयार है। वह अपने भाई के सामने खड़ा था। कृतिका बगल में थी, जबकि वह अकेला सैनिक दूसरी ओर था। कोई रास्ता नहीं है, अपनी तलवार निकाले हुए कृतिका ने कहा। गणेश जानता था कि कृतिका एक प्रशिक्षित योद्धा नहीं है। उसके मातृत्व का बोध उसे कार्तिक की सुरक्षा करने के लिए प्रेरित करेगा, किंतु संभवतया वह किसी भी शेर को मार सकने में समर्थ नहीं हो पाएगी। दूसरी ओर खड़ा सैनिक कांप रहा था। वह भी उसकी सहायता करने की स्थिति में नहीं था। गणेश ने सिर हिलाकर घायल शेरनी को दिखाते हुए बोला, जो हाथे हुए उनकी ओर ही आ रही थी, वह अधिक समय तक संघर्ष नहीं कर पाएगी। मैंने उसकी मुख्य नस काट दी है। इस मध्य बब्बर शेर उन्हें सामने की ओर से घेर रहा था और दोनों शेरनियां दोनों ओर से उन्हें घेर रही थीं। गणेश जानता था कि बस कुछ ही समय की बात थी। वे उन पर हमला करने की तैयारी कर रहे थे। पीछे हट जाएं, गणेश फुसफुसाया धीरे धीरे। उनके पीछे बरगद के पेड़ के मुख्य तने में खोहसा बना हुआ था। गणेश ने कार्तिक को उसमें डालकर उन शेरों से उसे बचाने की योजना बना ली थी। हम अधिक देर तक जीवित नहीं रह सकेंगे, कृतिका ने कहा। मैं उन्हें भटकाने का प्रयास करती हूँ। आप कार्तिक को लेकर भाग जाएं। गणेश कृतिका की ओर नहीं मुड़ा, क्योंकि वह बब्बर शेर को लगातार पोर रहा था, किंतु वीरभद्र की पत्नी के लिए उसका सम्मान और बढ़ गया था। वे उसके छोटे भाई के लिए जान देने के लिए तैयार थी। ये संभव नहीं है, गणेश ने कहा। कार्तिक को साथ में लेकर मैं इतनी तेज दौड़ नहीं लगा सकता कि इनसे बचकर निकल पाऊं। दीवार भी ऊंची है। हमारी सहायता आने वाली है। महादेव आ रहे हैं। हमें मात्र इन शेरों को कुछ समय तक रोके रखना है। कृतिका और उस सैनिक ने गणेश के कहे अनुसार काम किया और धीरे धीरे पीछे की ओर खिसकने लगे। कार्तिक उनके पीछे था। बब्बर शेर और शेरनियां आगे बढ़ते चले आ रहे थे। उनका सीधा सपाट आक्रमण अब कुछ बिखर सा गया था, क्योंकि उनके सामने एक दैत्याकार आदमी रक्तजित तलवार लेकर खड़ा हो गया। कुछ ही देर बाद कार्तिक को बरगद के तने में बने छोह में दिया गया और पेड़ की जड़ों से उसे इस प्रकार घेर दिया गया, कसे आक्रमण करने के उद्देश्य से बाहर। श्रीपतिया कम से कम तब तक कि गणेश यहाँ खड़ा था, उन वितियों ने आक्रमण कर दिया। गणेश उस लंगड़ाती शेरनी को आगे बढ़ता देख आश्चर्यचकित या। कृतिका उस ओर से मैदान संभाले हुए थी। पीछे की ओर झुककर रही, गणेश चिल्लाया। ये कृतिका की सहायता करने के लिए वहां से हट नहीं सकता था, क्योंकि बब्बर शेर इस मध्य खुली जगह देखकर कार्तिक पर हमला कर सकता। पा कृतिका जी झुकी रहे, वह पापत है। ये हवा में ऊंचा नहीं उठ तसरुती। कृतिका ने अपनी तलवार नीचे कर रखी थी और उस पायातशानी को अपने तक आ जाने की प्रतीक्षा कर रही थी, किंतु उसे तब आश्चर्य हुआ जब वह शेरनी अचानक ही दिशा बदलते हुए बाएं ओर पून गई। जैसे ही कृतिका उसके पीछे आक्रमण करने के लिए गिरने वाली थी कि उसने रक्त जमा देने वाली चीख सुनी। दूसरी ओर बाली शेरनी ने इस भटकाव का लाभ उठाया और काशी के सैनिक के निकट पहुंच गई थी। ये पीड़ा से चिल्ला रहा, या क्योंकि उस शेरनी ने उसके शरीर को पीछे की ओर पक्का दे दिया, या और उसके शरीर पर अपने पंजे से काटकर पांव बना दिया था। मैंने चिल्लाता हुआ अपनी तलवार के दुर्बल प्रहारों से उस हानि को दूर करने के प्रयास में प्रसार करता जा रहा था। ये सातार उसे काटती जा रही थी और अंततः शेरनी ने उस सैनिक गला दबा दिया। कुछ क्षण के बाद ही यह मर चुका था। बब्बर शेर गणेश के सामने स्थिर चना हुआ उसके भागने के मान को रोके हुए था। उस दूसरी शेरनी ने मृत सैनिक के शरीर को श्रीन छोड़ दिया और पुनः अपनी पुरानी स्थिति में आ चुकी थी। गणेश ने पीने से श्वास ली। वह उन पशुओं के झुंड के शिकार
कारे की बुद्धिमत्ता की प्रशंसा किए बिना नहीं रह सका। शुरू कर रहिए, गणेश ने कृत्तिका से कहा, मैं इस बब्बर शेर और शेरनी को इस ओर से रोकूंगा। आपको मात्र उस पायल शेरनी पर ध्यान केंद्रित करना है। मैं इन तीनों को एक साथ नहीं देख सकता। ये पशु झुंड में शिकार करते हैं। जो भी क्षण भर के लिए ध्यान हटाएगा है वह मारा जाएगा। कृत्तिका ने सिर हिलाया और उस घायल शेरनी को देखने लगी, जो मंथर गति से उसकी ओर बढ़ने लगी थी। अपनी चोट के कारण उसका बहुत रक्त बह चुका था। वह अपनी चाल में धीमी पड़ गई थी। अचानक ही उसने कृत्तिका पर आक्रमण कर दिया। निकट आ शेरनी ने हवा में छलांग लगाई, उतनी ही ऊंची छलांग जितना कि उसका घायल कंधा अनुमति देता था। वह छलांग दुर्बल थी। कृत्तिका नीचे झुक गई और उसने अपनी तलवार ऊंची कर ली। शेरनी गिरते हुए उसकी तलवार का शिकार हो गई। वह शेरनी कृत्तिका के ऊपर आ गिरी और शीघ्र ही अपने प्राण गंवा बैठी। गणेश ने अपनी आंखों के किनारे से कृत्तिका को देखा। मरकर गिरने से पहले उस शेरनी ने कृत्तिका के कंधे पर अपना प्रहार कर दिया था और उसके कंधे का एक हिस्सा काट दिया था। कृत्तिका के कंधे से रक्त बह निकला। वह उस शेरनी के मृत शरीर के नीचे गतिहीन हो चुकी थी। उस शेरनी का मृत शरीर उसके ऊपर था, जिसे हटाना कठिन था, किंतु वह जीवित थी। वह गणेश को देख सकती थी। गणेश ने अपनी ढाल पीठ के पीछे सरका ली। उसने अपनी छोटी तलवार निकाल ली और उस बरगद के पेड़ के पास खड़ा रहा। वह एक दोधारी तलवार थी जो शत्रु के शरीर में भूंककर कैंची की तरह चलती थी। यह एक भयानक हथियार था क्योंकि वह बार बार काटता चला जाता था। गणेश रुका रहा। वह महादेव के आने की प्रतीक्षा में था। बब्बर शेर गणेश के दाईं ओर गया, शेरनी बाएं ओर। दोनों के मध्य पर्याप्त दूरी थी, अतः गणेश को दोनों पर नजर रखने में कठिनाई हो रही थी। दोनों पशुओं ने एक सुरक्षात्मक स्थान स्थापित करके आगे की दिशा में साथ साथ बढ़ने लगे। शेरनी ने अचानक ही आक्रमण कर दिया। गणेश ने अपने बाएं हाथ को घुमाया, लेकिन छोटी तलवार से इतनी पहुंच नहीं थी कि शेरनी पर प्रहार हो सके। इस आक्रमण ने उसे बाईं ओर देखने पर विवश कर दिया था। बब्बर शेर ने इसका लाभ उठाते हुए गणेश पर आक्रमण कर दिया और उसके दाहिने पैर पर शक्तिशाली चोट मारी, ठीक उसी जगह पर जहां इच्छावर में गणेश को चोट लगी थी। गणेश दर्द से चिल्ला पड़ा और उसने दाहिने हाथ से अपनी तलवार हवा में लहराकर बब्बर शेर के चेहरे पर प्रहार किया। बब्बर शेर पीछे हट तो गया, किंतु इससे पहले वह गणेश की जांघ से मांस का टुकड़ा काट चुका था। गणेश का रक्त बह रहा था। वह बरगद के पेड़ पर झुकता हुआ पीछे हटा। उसका नन्हा सा भाई पीछे से चीख चिल्ला रहा था। वह शोर कर रहा था कि उसे भी बाहर निकलकर शेर से युद्ध करना है। गणेश टस से मस तक न हुआ और उन शेरों ने पुनः हमला कर दिया। इस बार बब्बर शेर पहले आया। उनके आक्रमण में एक निश्चित तरीका देखकर गणेश ने अपनी आंखें मध्य में टिकाई हुई थीं, जिसके कारण वह बब्बर शेर और उस शेरनी दोनों को एक साथ देख पा रहा था। उसने अपने दाहिने हाथ की तलवार को सामने कर रखा था ताकि बब्बर शेर उसके बहुत निकट न आ सके। बब्बर शेर धीमा हो गया और वह शेरनी तेजी से आई। गणेश ने अपनी छोटी तलवार सीधे उसके कंधे में गड़ा दी, लेकिन इससे पहले उस शेरनी ने गणेश के एक अंत को काट खाया। छोटी तलवार के कंधे में पूरी धंसी होने पर भी शेरनी गणेश के बाएं हाथ में अपने दांत गड़ाने के बाद ही पीछे हटी। गणेश जानता था कि अब वह बहुत देर तक टिक नहीं सकता। उसका रक्त तेजी से बह रहा था। वह इधर उधर गिरना नहीं बाहता था, क्योंकि तब कार्तिक दृष्टि में आ जाता। वह पीछे की ओर गिरा और उस पेड़ से टिककर बैठ गया। उसने उस खोह को अपने शरीर से ढक लिया। उसके भाई तक पहुंचने के लिए उन पशुओं को उसे मारना होगा। रक्त के बहुत अधिक बह जाने के कारण गणेश की दृष्टि धुंधलाने लगी थी, लेकिन फिर भी वह देख सकता था कि शेरनी का घाव गहरा था। वह उससे कुछ दूरी पर ही अपने घाव से जूझ रही थी। अपनी चोट को चाटने का प्रयास कर रही थी और सीधा खड़ी होने में अक्षम हो रही थी। उसके हिलने पर वह दोधारी तलवार कैंची की तरह कंधे की हड्डियों को काटती चली गई। उसने देखा कि बब्बर शेर दाईं ओर से बढ़ता हुआ बहुत निकट आ चुका था।
बब्बर शेर उसे घेर लिया और अपने पंजे से उस पर झपट्टा मारा। तभी गणेश ने अपनी तलवार हवा में लहराकर उस पर प्रहार किया। बब्बर शेर के पंजे ने गणेश का चेहरा चीर दिया। इससे गणेश की लंबी नाक पर गहरा घाव हो गया। ठीक उसी समय गणेश के प्रहार ने बब्बर शेर की बाएं आंख को भेद डाला। वह पशु पीड़ा में चिल्लाता हुआ पीछे हट गया। लेकिन जो कार्तिक ने देखा वह गणेश ने नहीं देखा था। वह अपनी लकड़ी की तलवार से पहुंचने का प्रयास कर रहा था, लेकिन वह उतनी दूर तक नहीं पहुंच सकता था। दादा, उधर देखो। शेरनी ने गणेश के इस ध्यान भंग होने का लाभ उठाकर उसके निकट पहुंचने में सफलता पाली थी। उसने आगे की ओर झपट्टा मारा और गणेश के सीने को काट खाया। गणेश ने अपनी तलवार से उसके चेहरे को घायल किया। वह शेरनी भी पीड़ा से छटपटाती हुई पीछे हटी, लेकिन जाते जाते उसने गणेश के धड़ का मांस चीरकर बाहर निकाल लिया था। नागा का हृदय, जो शरीर के पोषण के लिए रक्त प्रवाहित करता था, अब व्यर्थ में घावों से रक्त बाहर की ओर फेंक रहा था। गणेश जानता था कि उसका अंत निकट है। वह बहुत देर तक जीवित नहीं रह सकता। और उसके बाद उसने युद्ध की तीव्र गर्जना सुनी। हर हर महादेव। एक नर्म, आरामदायक अंधकार गणेश को अपनी ओर खींच रहा था। उसे जागने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा था। लगभग 50 भयानक सूर्यवंशी योद्धाओं ने उद्यान में आक्रमण कर दिया। वे उन 2 अत्यधिक बड़े शेरों पर कूद पड़े थे। पहले से ही दुर्बल उन पशुओं के लिए कोई अवसर ना था और वे बहुत ही जल्द अपने प्राण से हाथ धो बैठे। आंखों के सामने अंधेरा छाने के बावजूद गणेश को ऐसा लगा कि उसने एक बहुत ही सुंदर स्वरूप वाले को अपनी ओर दौड़ते हुए देखा, जो एक रक्तरंजित तलवार लिए हुए था। उसका गला चमकदार नीला था। उस स्वरूप के पीछे एक कांस्यी रंग की स्त्री दौड़ती हुई आ रही थी, जिसे वह बहुत ही कम देख पा रहा था। एक योद्धा राजकुमारी, जिसके ऊपर उस बब्बर शेर का रक्त छितरा हुआ था। नागा मुस्कुराया। ये सोचकर वह बहुत प्रसन्न था कि उसके संसार के सबसे महत्वपूर्ण लोगों के लिए उसके पास एक शुभ समाचार है। आप चिंता ना करें बाबा, गणेश ने अपने पिता से कहा, आपका पुत्र सुरक्षित है। वह छुपा हुआ है मेरे पीछे। इतना कहकर गणेश गिर पड़ा। आशा करता हूँ कि यह कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर आप भी शिव भक्त हैं, तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। हर हर महादेव।